बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 24 घंटे पहले अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट से पूछा गया कि अफ़गानिस्तान में अफ़गान तालिबान अगर कैप्चर करते हैं, काबुल तक आते हैं, कुछ भी होता है, तो क्या आप लोग अपनी पॉलिसी को रिकन्सीडर करेंगे, जाएंगे हमला करने के लिए, ये वो। तो उन्होंने कहा कि अब अफ़गानिस्तान में कुछ भी हो हमें परवाह नहीं, हम अपनी पॉलिसी नहीं बदलेंगे। और जो बाइडन ने कहा है कि मुझे गुफ्तगू ना मेरे साथ की जाए, मैं अफ़गानिस्तान का नाम भी नहीं सुनना चाहता, हमने कोई स्ट्राइक नहीं करना, अब जो करना है गनी ने खुद करना है। आप देखिए, अमेरिका की डिसइंफॉर्मेशन CIA के फैलाने की पॉलिसी भी है, डरे भी हैं, पाकिस्तान ने इनकार भी किया, लेकिन फिर उन्होंने बदला कहाँ से लेना है? उन्होंने बदला लेना है जिसके बारे में चाइना ने खबरदार किया, हकीकत टीवी आपको ऑलरेडी खबरदार कर चुका है, वो है इंडिया। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। इंडियन आर्मी चीफ ने कहा है कि हमने 70 ब्रिजेस लिए हैं जो 10 मीटर के हैं, और उन्होंने ऐलान किया है 492 करोड़ रुपए के ये ब्रिजेस लिए, उनके इंजीनियर्स ने बनाए हैं, और वो कह रहे हैं कि ये असल में हमने पाकिस्तान से जंग के लिए तैयार किए हैं। इनसे 70 टन तक का जो टैंक है वो इजीली गुजर सकता है, चूंकि नीचे नदी होती है, ये वो आप जानते हैं कश्मीर वाली साइड से, तो लिहाजा उन्होंने वो ब्रिजेस ले लिए हैं, और इन ब्रिजेस की मदद से अब वो कह रहे हैं कि हम टैंक को इजीली ले जाकर पाकिस्तान के फ्रंट पर अब लगाकर और पाकिस्तान को अब इजीली टारगेट कर सकते हैं। आप ये देखिए कि इस वक्त ये तमाम बातें तब आ रही हैं कि जब बिपिन रावत ने कहा है कि जो हमारी एयरबेस पर ड्रोन हमला हुआ है हम इसका बदला लेंगे पाकिस्तान से, और आसिफ गफूर की जो गुफ्तगू थी उसकी नकल करते हुए कहा कि वक्त और जगह का तयन अब हम खुद करेंगे। अब इस पूरे खेल के अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया का साथ अमेरिका दे, अमेरिका इंडिया का साथ दे, ये दोनों की मजबूरी है। अब इंडिया पूरी तरह तैयारी कर चुका है, उसने 2 लाख फौजें वो ऑलरेडी लेकर आ चुका है। चाइना ने वार्निंग जारी कर दी है, चाइना ने अपना S-400 डिप्लॉय कर दिया है। देखिए, चाइना अपनी फौजें ले आया है, अरुणाचल प्रदेश वाली साइड, तिब्बत जो लगती है उनके सामने बिल्कुल, वहाँ पर उनकी फौजें आ गई हैं। इंडिया अपनी फौजें लेकर आ चुका है, तो कुछ तो बड़ा होने वाला है जिसकी तैयारी है, जिसके ऊपर इंडिया ने कहा। हकीकत टीवी ऑलरेडी आपको बता चुका है कि इंडिया ने जवाब तो पेश कर लिया है। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम पाकिस्तान पर कब हमला या क्या करें, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने हमला किया, बस हमने अब जवाब देना है, और हम जब भी देंगे। ये जब तब आएगी जब अमेरिका ग्रीन सिग्नल देगा, और अमेरिका करीब देने वाला है। पिछले 24 घंटे में 13 नए डिस्ट्रिक्ट अफगान तालिबान के हाथ में आ गए हैं, और वो कंधार के गेट तक पहुंच चुके हैं। यानी अब कोई सूरत हाल नहीं बचती कि यहाँ पर अमेरिका की तबाही ना हो। अब इस पूरे खेल में जो सबसे ज्यादा खतरनाक सूरत हाल पैदा होने वाली है उसको समझ ले। इंडिया इस वक्त प्लान ये कर रहा है कि पाकिस्तान पर एक ड्रोन हमला स्ट्राइक कर दे, और ये ड्रोन वो करेंगे इसराइल के दिए हुए हैरन ड्रोन्स जो डिफरेंट टाइप के हैं, और इन ड्रोन्स की मदद से वो अपने इलाके में रहते हुए पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। क्यों वो इस तरह का जवाब बना रहा है कि पाकिस्तान ने मुझ पर ड्रोन किया, अब मैं वहाँ पर दहशतगर्दों को निशाना बनाऊंगा, और पॉसिबिलिटी ये है कि वो पाकिस्तान पर अपनी सरहद में रहते या पाकिस्तान की सरहद में जाते किसी भी जगह पर एक ड्रोन स्ट्राइक कर सकता है, जिसकी वो असल में तैयारी कर रहा है। जिस तरह हकीकत टीवी ने आपको खबर दी थी तकरीबन 1 साल पहले कि उनकी आर्मी के अंदर बगावत है, बिपिन रावत की शदीद बगावत है, और आज देख लें आप उनके एयर चीफ और बिपिन रावत में लड़ाई, 1 साल बाद ये खबर मीडिया पर आई। हकीकत टीवी ने तो आपको 1 साल पहले ही बता दी थी। इस वक्त सूरत हाल ये है कि ड्रोन स्ट्राइक, देखिए जो ड्रोन्स लिए हैं इंडिया ने ख़ास तौर पर इसराइल से, और ख़ास तौर पर जो इन्होंने अपना ड्रोन सिस्टम सारे ये क्लाशनकोव वाले जिनसे ड्रोन मारने हैं, और ये तमाम राइफल्स और बहुत सारी जो उन्होंने स्मैश 2000 प्लस और ये वो लिए हैं, ये किस मकसद के लिए हैं? वो तैयारी किस चीज़ की कर रहे हैं? क्यों उन्होंने इसराइल का डिफेंस सिस्टम, रशिया का, अमेरिका का इस वक्त डिप्लॉय करके रखा है? देखिए, पाकिस्तान का एक बॉर्डर बिल्कुल उबलने वाला है, और दूसरा इंडिया तैयारी करके बैठा है। ये हमारी गलतफहमी है कि इंडिया नहीं आएगा, इंडिया आएगा, हर सूरत आएगा। चाइना के इंटेलिजेंस इदारे बेवकूफ़ नहीं है जो इस वक्त कह दें कि इंडिया नहीं आएगा। उन्होंने ऑलरेडी वार्निंग जारी कर दी है कि इंडिया सर पर आपका खड़ा है और वो किसी भी वक्त हमले के लिए आ सकता है। इंडिया असल में चाह ये रहा है कि कोई ड्रोन मारकर
हम इस पूरे खेल को शुरू करें। देखिए, असल में एक वाकया चाहिए पूरी दुनिया को जंग में धकेलने के लिए। अब इंडिया वही काम कर रहा है जो अमेरिका कर रहा है। इंडिया का अगला प्लान यह है कि अगर पाकिस्तान में कोई ड्रोन स्ट्राइक किया जाए तो मेरे पास जवाब हो कि मैंने तो दहशतगर्दों को मारा है। और देखिए, वहाँ पर किसी आम जगह को आप टारगेट कर देते हैं। अगर लेट से मिसाल के तौर पर आप अपनी सरहद में रहते हो, चूँकि अब इस तरह की सूरत हाल है कि आप कई किलोमीटर दूर तक ड्रोन फेंक सकते हैं। आप अपनी सरहद में ही रहते उड़ाते हुए उसको 33,000 फीट की बुलंदी पर भी ले जाए, नीचे ले आए, कम कर लें, कुछ भी आप कर सकते हैं। आपके पास सारी कैपेबिलिटी है। आप निचले लेवल की प्रवास करके भी आप ड्रोन वहाँ से पूरी तरह मार सकते हैं। और उसके बाद आप कह सकते हैं कि जी हमने दहशतगर्दों को मारा, मरे बेशक नीचे सिविलियन। तो इस खेल के अंदर एक और 27 फरवरी पूरी तरह तैयार है। देखिए, चाइना ने जो धमकी दी थी कि अब हमें दबाने के दिन गए, वो इमरान खान के बयान के बाद कहा था। आज देख लें जो बाइडन क्या कह रहे हैं। जो बाइडन की औकात ये हो चुकी है कि अब वो कह रहा है कि मैं अफगानिस्तान का नाम नहीं सुनना चाहता। यानी पूरी दुनिया में लिटरली ये अल्फाज अदा करते हुए उसकी हालत भी बुरी थी कि मैं अफगानिस्तान का नाम नहीं सुनना चाहता क्योंकि हम अब वापस नहीं जाएंगे। तो इसका ये मतलब है कि असल खेल तो वहाँ पर पड़ा हुआ है। इंडिया असल में पूरी तैयारी करके बैठा है। देखिए, उन्होंने पूरी तरह ये जो राइफलें, ये तमाम चीज़ें, असल सिनेरियो जो बन रहा है वो बड़ा ख़तरनाक है। अफगानिस्तान की साइड है, पाकिस्तान के अंदर जो स्लीपर सेल्स है, और दूसरी जानिब याद रखिएगा इसराइल ने कूदना है इस पूरे खेल के अंदर। सवाल ही पैदा नहीं होता। इंडिया इतना कॉन्फिडेंट क्यों है? देखिए, इंडिया को पता है कि वो चाइना का मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन उसने क्यों लद्दाख की साइड के ऊपर और हर जगह पर ब्रिजेस बना रहे हैं और वो तमाम चीज़ें, क्यों वो लड़ाई के लिए तैयार है? अकेले तो वो लड़ नहीं सकते। उनको अशोटी दी है अमेरिका ने। अमेरिका काम ये करेगा असल में जो करने वाला है। अमेरिका का चूंकि इंडिया है इत्तेहादी, तो अमेरिका ने इस वक्त अड्डे ले लेने हैं इंडिया से। उसके बाद आप सोचें, चाइना बीच में कूदता है, चाइना इंडिया पर हमला करता है और उसमें अमेरिका का नुकसान होता है, तो चाइना और अमेरिका तो आमने सामने आ गए। असल में जो मोटिव था इनका, ये आए थे 20 साल पहले कि हम पाकिस्तान के एटमी दांत तोड़ेंगे। जो हमारा एटमी प्रोग्राम है, नाकामी हुई। पाकिस्तान को तोड़ना था, नाकामी हुई। चाइना को बर्बाद करना था, नाकामी हुई। हमें इन्होंने नुकसान तो काफ़ी पहुँचाया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम कायम दायम तो हैं। अफगानिस्तान फतह करना था, वो नाकामी हुई। अब अमेरिका के पास क्या है? अब देखिए, जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं जिन्होंने जंगें करवानी है, जो कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं हथियारों के, उनको जंग चाहिए। जंग होगी तो उनके हथियार, उनके जहाज, ड्रोन, ये तमाम चीज़ें बिकेंगी। देखिए, लोगों का मरना बहुत सारे लोगों को फ़ायदा पहुंचाता है, उनका पैसा बनता है, माल बिकता है। तो इस पूरे खेल के अंदर इंडिया असल में ड्रोन स्ट्राइक की भी कैपेबिलिटी की तरफ अपनी ऑप्शन रखे हुए है। और इंडिया की जानिब से किसी वक्त कुछ भी सूरत हाल पैदा हो सकती। तो जनरल बाजवा और ISI के चीफ ने 8 घंटे की तवील मीटिंग दी। उसके बाद जितने वहाँ पर लोग मौजूद थे उनकी हवाइयाँ उड़ी हुई थी जब वो बाहर आए थे, क्योंकि उनको बताया गया था कि हालात शदीद ख़राब है। इसीलिए उनको मना किया गया था कि आपने किसी सूरत सिक्योरिटी मामले के ऊपर अब हुकूमत को तनकीद नहीं करना, क्योंकि ये रियासत की पॉलिसी है और रियासत की पॉलिसी जहाँ पर होगी वहाँ पर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस लेवल के ख़तरात हैं। तो इस पूरे खेल के अंदर आप देख लें, अभी तक कत्तन कोई तनकीद नहीं है। और आपको सोशल मीडिया पर भी जो जमातें फ़ौज या किसी के खिलाफ ट्रेंड बनाती हुई नज़र आती हैं, वो भी ये चीज़ें ख़त्म होती नज़र आएंगी, क्योंकि जंग खड़ी है। और जंग के ऊपर सबसे ज़्यादा काम ख़राब होगा डिसइंफॉर्मेशन जंग का। मिसाल के तौर पर इंडिया ने हमें कहा जी हमारा F-16 गिरा दिया मोरल डाउन करने के लिए। तो इस पूरे खेल में इस तरह की चीज़ें मिलेंगी। पाकिस्तान पूरी तरह तैयार है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।